लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 17। और इस पार्ट 17 के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में जो MS वर्ड, जो कि आपके आपके एग्जाम का सबसे मेन क्या है, अगर मैं कंप्यूटर के सिलेबस की बात करूँ तो सबसे मेन टॉपिक है, ये हमारा आज की क्लास में यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त, सभी प्यार साथी क्लास से जल्दी से जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार से सेशन को। और इस क्लास को करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, यानी कि इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पाओगे कि हाँ जी, मेरे अब यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और सभी दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो। बहुत बढ़िया, लास्ट क्लास है सर जी। भैया लास्ट कुछ नहीं होता, मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे वजन पे वर्दी नहीं आ जाएगी। ठीक है, HCM वाले बच्चे हैं, रनिंग कर लोगे, पेपर निकाल लोगे, रनिंग कर लोगे, लेकिन उसके बावजूद जब लास्ट में आपका CFT होगा, जब तक तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक लास्ट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो तो जुड़ जाओ भैया जल्दी जल्दी से एक बार, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लाइन आपके लिए लिखी हुई है कि आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा करो कर चलो कि जमाना मिसाल दे। कितनी प्यारी बात लिखी है कि आए हो निभाने जमीन पर किरदार, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस लाइन का अर्थ क्या है। देखो, जन्म इस पृथ्वी पर हर कोई लेता है ना, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई आपका पक्षी हो। आप देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। है ना, तो देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आए हो निभाने जमीन पर जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो आप देखेंगे कि जन्म हर कोई लेता है ना, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, लेकिन भगवान ने सिर्फ इंसान को ही ये पावर दी है कि वो दूसरों की मदद कर सके। है ना, भगवान ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही एक फीलिंग दी है इंसानियत वाली, कि ये इंसानियत दिखाए और किसी और की कर सके, मदद कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है, देखो अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर पशु पक्षी अपने लिए ही जीता है, वो दूसरे के लिए चाहकर भी नहीं जी पाता। आप देखेंगे अगर आप किसी बंदर को क्या देंगे, बंदर को अगर आप कोई रोटी देंगे, कोई कुछ खाने के लिए देंगे, केला, तो वैसे वो अपने बच्चे को बिल्कुल छाती से चिपका के रखेगी, लेकिन तुमने अगर उसके बच्चे को दिया तो उससे भी छीन करके खा जाएगी। है ना लेकिन आप देखोगे कि इंसान ही एकमात्र ऐसा होता है जिसके पास, अगर उसके पास कुछ है तो वो दूसरे की मदद कर सकता है, अगर कुछ नहीं है तब भी वो दूसरे की मदद कर सकता है, उसका सपोर्ट करके, उसका मनोबल बढ़ा करके। अगर कोई व्यक्ति बहुत डिमोटिवेट है, उससे बात करके, उसकी बातों को सुन करके, उसका मन हल्का करके, बहुत सारे तरीके आपके होते हैं। है ना, तो अपने लिए तो हर कोई जी रहा है इस पूरी दुनिया में, मतलबी दुनिया में। आपको पता चल चुका होगा, नहीं चला तो धीरे धीरे पता चलेगा कि दुनिया कहीं ना कहीं मतलबी है और हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीता है। लेकिन अब सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, तो क्या हम भी अपने फायदे के लिए जिए? जी नहीं। आप भी अगर उनके जैसे हो जाओगे तो आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया क्या करे, दुनिया आपकी मिसाल दे, जमाना आपकी मिसाल दे, एटलीस्ट वो लोग आपकी मिसाल दें जो आपको जानते हैं। है ना, जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में हम फेमस हो जाए, लेकिन जो लोग हमें जानते हैं वो ये प्राउड फील करें कि हाँ, मेरे पास हर एक रिश्ता, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो पति का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो बेटे का हो, चाहे वो भैया का हो, चाहे वो देवर का हो, चाहे कोई सा भी आपका रिश्ता हो, हर वो रिश्ता जो आपसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी वे में, वो इस बात पर प्राउड करे कि हाँ, एक हमारा भाई बेटा ये है
जो सबसे अलग है, मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर, तो है ना, दुनिया जमान आपका क्या है, जमाना मिसाल दे का मतलब यही है कि आपके मिलने वाले जो आपको जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं ना, हमें मदद ये देखकर नहीं करनी कि कोई व्यक्ति हमें जानता है नहीं जानता, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहाँ पर, कल की क्लास जो हम कर रहे थे रिव्यू टैब, यहाँ पर हमने लगभग लगभग सभी चीज़ें कर ली थी। एक हमारा ग्रुप बचा था ट्रैकिंग ग्रुप। तो सबसे पहली चीज़, ट्रैकिंग ग्रुप हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे जो ट्रैकिंग ग्रुप है हमारा, ये हमें एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर, ये हमें एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, रिव्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका ट्रैकिंग का, वहाँ पर ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो काम की चीज है वो एक ये है ना, ट्रैक चेंज करके एक ऑप्शन होता है। क्या, ट्रैक चेंजेस करके एक ऑप्शन होता है आपका। इसका क्या मतलब है इसे समझेंगे। देखो, ट्रैक का क्या मतलब होता है, अगर मैं कहूं कि इस व्यक्ति को ट्रैक करूं, उसका मतलब क्या है कि वो क्या हरकत कर रहा है उस पर नजर रखो। बिल्कुल वही काम होता है ट्रैक चेंजेस का, कि मान लो मैंने कोई फाइल सेव की और मेरी फाइल को मुझे पता है कि मेरे अलावा कोई और व्यक्ति भी आकर के इस पर काम कर सकता है, या नहीं भी पता मुझे, कोई जलनखोरी में कोई मेरी फाइल को बिगाड़ जाए, कोई जलनखोरी में कुछ और काम कर जाए, है ना, तो आप देखेंगे, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वहां पर फिर हम ट्रैक चेंजेस का प्रयोग करते हैं। किसका, वहां पर फिर हम ट्रैक चेंजेस का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि यदि कोई और व्यक्ति आपके स्थान पर बैठ करके आपके कंप्यूटर में आपकी फाइल में कुछ बदलाव करता है, तो वो बदलाव साथ के साथ आपको दिखाई देंगे, है ना। वो बदलाव क्या है, आपको साथ आपको दिखाई देंगे कि किसी और व्यक्ति ने जो काम किया वो ये है। अब अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, नहीं लग रहा तो रिजेक्ट कर दो। तो आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है आपका, यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सेप्ट। इस तरह से मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। देखो, जैसे हमने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन किया, हमने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन किया और हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया। आप यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ टाइप कर लिया। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, हमने क्या किया, इस फाइल को सेव भी कर दिया जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ट्रैक चेंज पर, रिव्यू में गया और मैंने ट्रैक चेंजेस पर क्लिक किया। किस पे, ट्रैक चेंज पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि जहां पर मैं कुछ बदलाव करूंगा, मान लो मैं यहां पर कुछ बदलाव कर रहा हूं, ठीक है जी, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो वो बदलाव हमें अलग से हाईलाइट हो रहा होगा। अगर मैं इस लाइन में कुछ बदलाव कर रहा हूं, अगर मैं इस लाइन में कुछ बदलाव कर रहा हूं, जहां पर भी मैं जो भी बदलाव करूंगा, तो वो जो चेंजेस मैंने किए, आप देखोगे कि वो चेंजेस हमें यहां दिखाई देंगे। देखो, एक तो यहां पे ऐसी लाइनिंग आ रही है, यहां पर ऐसी एक लाइनिंग आ रही है जिससे कि इस लाइन में कुछ बदलाव हुआ है। ये देखो, जिस जिस लाइन में चेंज करा है, और जो चीज हमने अलग से जोड़ी है उसके नीचे एक अलग कलर और एक अलग लाइन आ रही है। तो ये हमें कैसे पता चला कि अगर हमारे सिस्टम पर किसी और व्यक्ति ने बैठ करके क्या किया है, कोई काम किया है, तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा। ट्रैक चेंजेस से हम उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि उसने क्या किया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जो ये चेंज हुआ है, क्या ये सही है या गलत है। तो अगर ये आपको सही लगता है, ठीक है, अगर ये आपको सही लगता है, तो इसी ट्रैक चेंज के बगल में, इसी ट्रैक चेंज के बगल में एक ऑप्शन आता है चेंजेस करके। देखो, इसी ट्रैक चेंज के बगल में, देखो ये तो ट्रैक चेंज है आपका, ट्रैक चेंज हमने अप्लाई कर दिया। इसी के बगल में एक और ग्रुप है चेंजेस करके। अगर आपको ठीक लग रहा है तो एक्सेप्ट कर दो, तो फिर जो अलग से लाइन हाईलाइट हो रही है वो नहीं होगी, वो वहीं पर जुड़ जाएगा। गलत लग रहा है, रिजेक्ट कर दो, वहां से वो हट जाएगा। देखना है पहले वाला तो प्रीवियस कर दो, आगे वाला देखना है तो नेक्स्ट कर दो। कैसे, अब देखो, मान लो ये वाला है, मुझे लग रहा है कि ये यहां पर सही लिखा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैंने इसे एक्सेप्ट पर क्लिक किया, तो यहां पर जो अलग कलर या आउटलाइन थी वो हट गई। अब वो पूछ रहा है इस वाले का क्या करना है जी। तो मान लो मैंने कहा कि इसे रिजेक्ट करना है, क्या, मुझे इसे रिजेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं रिजेक्ट करूंगा तो वो चीज, लाइन यहां से हट गई। एक्सेप्ट करूंगा तो बनी रहेगी, लेकिन
जो अलग से यहाँ पे हमें हाईलाइट होकर दिख रही है वो नहीं दिखेगी। और नेक्स्ट प्रीवियस से करोगे तो क्या होगा, अगली पर चलती चली जाएंगे कि ये आपने यूज करे हैं, और प्रीवियस से पीछे वाले पर चलते चले जाएंगे। तो बताओ ट्रैक चेंज क्या होता है, ये आप सभी को समझ में आ गया, यस और नो? ट्रैक चेंज आपको समझ में आ गया, यस और नो? जल्दी बताएं। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लियर है यहाँ तक की सभी चीजें। ट्रैक चेंजेस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। और ट्रैक चेंजेस के अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। सिंपल मार्कअप है ना, नॉर्मल तरह से दिखाई दे हाईलाइट होके। ऑल मार्कअप प्रॉपर तरह से दिखाई दे। नो मार्कअप दिखाई ना दे, क्या अंतर है हमारा, ओरिजिनल जैसा था वैसा आपको दिखाई दे। तो ये अलग अलग तरीके के क्या होते हैं यहाँ पर ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ जो रिव्यू टैब था हमारा ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं, अब इसकी थ्योरी पढ़ लो। जो भी बातें मैंने अभी आपको समझाई वही बातें लिख करके अगर मैं आपको दूं तो आप देखेंगे कैसे कि ट्रैक चेंजेस एक ऐसा फीचर है जो आपको दस्तावेज में किए गए बदलावों को देखने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देता है। यह सहयोग के लिए बहुत उपयोगी होता है, खासकर जब कई लोग एक ही दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं। मान लो मैं अपनी फाइल में किसी फाइल में कोई काम करके गया, मेरे बाद अगर कोई और व्यक्ति बैठेगा उस सिस्टम पे तो उसके लिए ये चीजें आपकी काम करती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? भैया वाटरमार्क क्या होता है, भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप पहले सभी क्लासेस कवर करो जो पुरानी हैं, उसके बाद फिर आप इस क्लास को देखो। बीच में से आप ये क्लास देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे चीज़ों को। ठीक है, अभी आप पूछ रहे हो वाटरमार्क क्या है, फिर मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, आप पूछोगे, जबकि मैं सभी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। तो प्लीज़ पहले सारी क्लासेस कवर करें तब सत्र भाई। पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, तब जाकर के आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। अब तुम पहली सीढ़ी से ही अगर 10वीं सीढ़ी पर पैर रखना चाहोगे या 5वीं पर रखना चाहोगे तो तुम मुंह फाड़ करके गिरोगे और तुम्हारे चोट लगेगी। तो प्लीज ऐसा ना करें, पहले पहली क्लास देखें और लाइन लगा करके क्लासेस देखें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो ये बात आपको ट्रैक चेंज की समझ में आ गई या नहीं आई, है ना? बिल्कुल सर, ये लगाना पड़ता है, बिल्कुल ये लगाना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है सुनो? एक बार जल्दी से सभी दोस्त यस 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 कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आखिरी जो हमारा यहाँ पर टैब बच रहा है उसका नाम है व्यू टैब। कौन सा? हम देखेंगे फाइल टैब हमारा हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ हो गया, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंसेस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, हेल्प हो गया। बचा क्या? व्यू टैब बचा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि जो व्यू टैब है इसकी, जो व्यू टैब है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? जल्दी से बताएंगे एक बार कि जो व्यू टैब है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबाया जाता है व्यू टैब को ओपन करने के लिए? और ये सवाल अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से कई बार आपसे पूछा गया है। तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप मौजूद होते हैं, है ना? इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आपके मौजूद होते हैं? तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप होता है व्यू ग्रुप, एक ग्रुप होता है इमर्सिव ग्रुप, एक होता है पेज मूवमेंट, एक होता है शो, एक होता है जूम, एक होता है विंडो, एक होता है मैक्रोस और शेयर पॉइंट। तो ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हमारे किसके हिस्से हैं? एमएस वर्ड में व्यू मेन्यू के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? व्यू मेन्यू के अंदर आते हैं। कौन कौन से? व्यू, इमर्सिव। वही चीज कि अभी ये नाम आपको याद नहीं होंगे ऐसे, लेकिन जब इनका प्रयोग आप जान लोगे तो आप देखोगे कि ये इन्हें याद करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहला टैब है हमारा व्यू टैब, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस व्यू टैब का क्या काम होता है कि आपका जो एमएस वर्ड है, आपका जो एमएस वर्ड है उसका व्यू कैसा हो, वो आपको फोटो कैसा दिखाई दे, उसके लिए हम मतलब कैसा दिखाई दे उसके लिए हम व्यूज ग्रुप कमांड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने बनता है कि एमएस वर्ड में कुल कितने प्रकार के व्यू होते हैं? एमएस वर्ड में कुल कितने प्रकार के व्यू होते हैं? तो आप कहेंगे एमएस वर्ड में कुल 5 प्रकार के व्यू होते हैं। कौन से? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो हम कहेंगे एक होता है रीड मोड, एक होता है प्रिंट लेआउट व्यू, एक होता है आपका वेब लेआउट व्यू, एक होता है आउटलाइन व्यू और एक होता है हमारा ड्राफ्ट व्यू। कौन सा? एक होता है हमारा ड्राफ्ट व्यू। कौन कौन से? रीड मोड,
प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। इसके बाद हम देखेंगे एक सवाल आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टिक करेंगे इस बात को, कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट मौजूद होता है, या मैं कहूं एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू हमें सिलेक्ट हुआ मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे भैया प्रिंट लेआउट व्यू मिलता है। कौन सा? प्रिंट लेआउट व्यू हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। तो यानी कि प्रिंट लेआउट मतलब जब भी आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो जो व्यू है, जो पेज का व्यू है, वो प्रिंट लेआउट व्यू हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है कि इनमें अंतर क्या है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन या ड्राफ्ट, इन पांचों व्यू में अंतर क्या है, तो एक एक करके अब इनके अंतर को हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीड मोड की। देखो, वैसे अगर मैं आपको मुंह जुबानी बता दूं तो आप देखोगे कि इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि ये चीजें मुंह जुबानी ही आपको याद हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरी भी लिख करके दूंगा, जिससे कि अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप उस थ्योरी को तुरंत रिवाइज करो और समझ सको। तो रीड मोड का काम क्या है भाई? अपने डॉक्यूमेंट को रीड करने के मोड में डाल देना, वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, बस आप उसे जल्दी से, आसानी से पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू, जब आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट लेआउट व्यू पर काम करते हैं। और क्योंकि एमएस वर्ड का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि उसमें जो भी काम हो रहा है उसका प्रिंट निकाला जा सके, तो प्रिंट लेआउट व्यू बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद वेब लेआउट व्यू, आपने जो अपने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है, यदि आप उसे ऑनलाइन वेब पेज पर चढ़ाना चाहो तो तब वो कैसा दिखाई देगा? वेब लेआउट व्यू हमारा होता है। ड्राफ्ट व्यू होता है इसे जल्दी से पढ़कर उसमें कोई बदलाव करना है एडिटिंग करने के लिए। तो ये इस प्रकार से आपके व्यू होते हैं। एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। रीड मोड, किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की जाती है ना। किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग किया जाता है, इसमें एडिटिंग नहीं की जाती। और इस रीड मोड की जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ है। क्या है वो? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ है इस रीड मोड की शॉर्टकट की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे कि जब हम रीड मोड लगाते हैं तो हमारी फाइल कैसी दिखाई देगी। तो कुछ इस तरह से आपको आपकी फाइल दिखाई देती है। अभी मैं आपको सभी एक साथ दिखा दूंगा, पांचों व्यू। इसके बाद अगला नाम आता है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू का। किसका? प्रिंट लेआउट व्यू का। तो इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद प्रिंटेड पेज पर कैसा दिखेगा, यानी कि प्रिंट लेआउट व्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा उसे देखने के लिए किया जाता है। वह प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट इसी व्यू में तैयार किए जाते हैं। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट व्यू हमें कौन सा देखने के लिए मिलता है? तो हम क्या कहेंगे कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट लेआउट व्यू हमेशा से ही सिलेक्ट मिलता है। हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे बदल सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? तो आप कहेंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी होती है। ये थोड़ी अच्छे लेवल की शॉर्टकट कीज हैं। जब सभी बच्चे इन सवालों को छोड़ रहे होंगे तो आप मात्र होगे जो इस सवाल को करोगे, और फिर यही सवाल आपको लाखों बच्चों से ऊपर ले जाएगा, है ना। जब हम क्या करते हैं, जब हम एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमें यही होता है कि जो सवाल कोई और छोड़ रहा है, जिन सवालों को कोई और छोड़ रहा है, उन्हें भी जब आप सही कर रहे होगे तो आप पाओगे कि आप बहुत आगे निकलोगे उन बच्चों से। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो मतलब बहुत करीब से रह जाता है लोगों का। तो उसके लिए हम इन सभी चीजों पर भी फोकस करेंगे। प्रिंट लेआउट व्यू कैसा होता है? तो जी जैसे ये हमारी फाइल है, जब मैं अपनी फाइल पर काम कर रहा था एमएस वर्ड में, तो वो फाइल का ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसमें रूलर भी है, मतलब जैसा हम काम करते हैं वो हमें दिखाई देता है। ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है। कैसे? तो देख लो प्रैक्टिकली। हम आए एमएस वर्ड ओपन किया,
हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो अभी जो ये व्यू आपके सामने खुला हुआ है ये कौन सा है? अभी जो ये व्यू आपके सामने खुला हुआ है ये प्रिंट लेआउट व्यू है। अगर मैं इसी को रीड मोड पर क्लिक करूं तो ये रीड मोड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा रीड मोड हो गया। बस इसे यहां से पढ़ना शुरू करो और जितना लिखा हुआ है वहां तक पढ़ते जाओ। ये रीड मोड है। क्या है? ये हमारा रीड मोड है। प्रिंट लेआउट करना है तो ये हमारा प्रिंट लेआउट है कि किधर से कितनी जगह छोड़नी है वो सभी चीजें दिखती हैं। वेब लेआउट हमारा कैसा होता है? तो इसी फाइल को जब मैं वेब पेज पर इंटरनेट पर अपलोड करूंगा तो मुझे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। आउटलाइन कैसा होता है? तो आउटलाइन में प्रत्येक पैराग्राफ बुलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्म में? बुलेट्स के फॉर्म में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आउटलाइन में ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ क्या है, बिंदी बिंदी के तौर पर आपका तब्दील हो जाता है। और इसके बाद आखिरी ऑप्शन बचता है हमारे पास एक ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्ट में आप जल्दी जल्दी क्या है बदलाव कर सकते हैं, इसे पढ़ करके जल्दी जल्दी बदलाव कर सकते हैं। तो ये पांच व्यू होते हैं हमारे एमएस वर्ड के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से। तो वेब लेआउट व्यू का क्या काम है? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस ऑप्शन इज यूज टू व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज वेब पेज। और इसकी शॉर्टकट की क्या है हमारी? तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एल है। क्या है इसकी शॉर्टकट की? तो हम कहेंगे वेब लेआउट व्यू की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एल होती है। ठीक है जी। इसके बाद आउटलाइन व्यू अभी अभी मैंने आपको बताया। तो डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ एक सूची के रूप में देखने के लिए डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में व किसी डॉक्यूमेंट की संरचना हेडिंग को प्रबंधित करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? आउटलाइन व्यू का प्रयोग करते हैं। और इस आउटलाइन व्यू की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जो भी बातें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं। तो आप देखेंगे कि रीड मोड आपके डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करते। प्रिंट लेआउट ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है। एमएस वर्ड में जो भी काम किया जाता है जिसका प्रिंट निकालना है वो हमारा प्रिंट लेआउट में ही होता है। वेब लेआउट जो भी काम आपने किया है ये अगर वेब पेज पर अपलोड किया जाए तो कैसा दिखाई देगा? वेब लेआउट का प्रयोग करते हैं। आउटलाइन प्रत्येक पैराग्राफ को बुलेटेड फॉन्ट में दिखाने के लिए, बुलेट के द्वारा दिखाने के लिए, बुलेट वो वाली फटफट वाली नहीं, डॉट मतलब बिंदी बिंदी जो हम बुलेट्स लगाते थे, बुलेट से नंबरिंग। तो प्रत्येक पैराग्राफ को उस तरह से देखने के लिए आउटलाइन का प्रयोग करेंगे। और ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी से पढ़कर उसमें कम समय में एडिटिंग करने के लिए हम ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो आउटलाइन व्यू आपका कुछ इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोटो मैंने लगा रखा है, बुलेट ऐसे करके छोटी छोटी बुलेटेड फॉर्म में। देखो सवाल पूछा गया था आपसे, एक बुक का ही फोटो है कि एमएस वर्ड में कौन सा व्यू उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट की वृक्ष ट्री जैसी संरचना दिखाता है। ये सवाल भी आपसे पूछा गया था। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आउटलाइन व्यू हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखना। इसके बाद आखिरी है हमारा ड्राफ्ट। तो हम क्या कहेंगे? इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिट करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए किया जाता है। और इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है जिससे डॉक्यूमेंट में क्विक एडिटिंग की जा सके। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमारी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन होती है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? तो हम कहेंगे इसकी जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन होती। क्लियर है बात यहाँ तक की? बताएंगे मुझे जल्दी से। चलो, तो ये पांचों ड्राफ्ट जो पांचों आपके व्यू थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लो मैंने अभी अभी क्लास शुरू करी है, ठीक है। जो बच्चे इक्का दुक्का % ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया, मैं सब कुछ फिर से समझा देता हूँ। प्लीज़ आप लोग किसी भी प्रकार का कॉपी पेस्ट ना करें। कोई भी कमेंट आपका है यहाँ ना करके आप टेलीग्राम ग्रुप में करें। भाई मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। आप अपना बहुत कीमती समय जिसे समझ सकते हो यहाँ पर, उसे समझने के बजाय आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में लगा देते हो। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप कमांड कहाँ होता है? रिव्यू टैब में। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज। तो यदि आपके सिस्टम पर कोई और व्यक्ति बैठ करके उसमें कुछ बदलाव करता है तो वो चेंजेस हमें वहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। ये हमारा ट्रैक चेंज होता है, ठीक है। एक ऑप्शन और होता है इसी के बगल में चेंजेस का,
जिसके अंदर एक्सेप्ट का मतलब है कि जो चेंज हुआ है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, और इसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है हमारा रिजेक्ट, तो जो चेंज हुआ है उसे रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ट्रैक चेंज क्या होता है बता दिया। फिर हमारे व्यू टैब पर, व्यू टैब की जो शॉर्टकट की है हमारी वो Alt+W होती है, और MS वर्ड में कुल 5 प्रकार के व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रीड मोड, पूरे डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए। इसके बाद दूसरा होता है हमारा कौन सा, प्रिंट लेआउट व्यू। तो बाय डिफॉल्ट यही व्यू होता है, जिस भी डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट निकालना है तो डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट व्यू में ही तैयार किया जाएगा। वेब लेआउट व्यू, जो भी काम आपने किया है यदि इसे वेब पेज पर देखना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर वेब लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। आउटलाइन व्यू क्या होगा, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या है, जो भी काम आप कर रहे हैं उस पूरी डॉक्यूमेंट को, पैराग्राफ को बुलेटेड पॉइंट में दिखाने के लिए। ठीक है, और ड्राफ्ट व्यू क्या है हमारा, तो हम कहेंगे ड्राफ्ट व्यू होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी आकृति, जो भी फोटो है वो नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिखाई देगा, और वो कंटेंट में आप जल्दी जल्दी से क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, जल्दी से बदलाव कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको। देखो मैंने एक फोटो यहाँ बना रखा है ये, ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर कुछ बना रखा है। अब आप देखोगे जब मैं व्यू में, ड्राफ्ट व्यू में जाऊंगा तो जो हमारे यहाँ पे आकृति वगैरह थी वो गायब हो गई, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिखाई दे रहा है, और इसमें आप जल्दी जल्दी से कहीं पर भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। वापस बाकी प्रिंट लेआउट में आ जाओगे तो वो चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। अब एक बार मुझे सभी दोस्त यस करके बता दो कि हाँ, जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक आज की क्लास में पढ़ाई हैं ये आप सभी को बहुत अच्छे से बखूबी समझ में आ चुकी हैं या नहीं। एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे। लिखने भी दिया करो भाई, आप शायद बाद में जुड़े हो क्लास से, हर एक बच्चे को ये बात पर्सनली नहीं बताई जा सकती कि आपको नोट्स साथ के साथ नहीं बनाने। आप पहले पुरानी क्लासेस देखो, आपके मन में जो भी डाउट उठते हैं वो सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो, अब एक भाई का सवाल है कि सर जब आपका जो हमारा आउटलाइन व्यू है वो जब बुलेटेड फॉन्ट में दिखा रहा है तो फिर आउटलाइन व्यू इसका आंसर क्यों होगा, तो समझो, फुल स्क्रीन व्यू तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू प्रिंट करने के लिए होता है, और वेब लेआउट व्यू इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए होता है। तो जो हमारी बुलेट्स होती हैं, मान लो एक पैराग्राफ ये है, फिर जो बुलेट्स होती हैं यही क्या है, ट्री जैसी फीलिंग हमें देती हैं, इसलिए इसका आंसर बाहरी रेखा दृश्य आउटलाइन व्यू हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, चलो, वृक्ष जैसी संरचना के लिए आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल आपका बनता है कि MS वर्ड के व्यू को चेंज करने के 2 तरीके होते हैं, यानी कि यदि आप MS वर्ड में इन व्यू को चेंज करना चाहते हो तो 2 तरीके आपके पास होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कि व्यू टैब से कोई भी व्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि व्यू टैब में गए और इन 5 में से आपने कोई सा भी व्यू सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका हमारा होता है कि स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर के बगल में स्थित व्यू बटन का प्रयोग करके। स्टेटस बार जो होता है, इस स्टेटस बार में यहाँ पे तो जूम का बटन होता है, और इसके बगल में 3 व्यू आपको दिए रहते हैं यहाँ पे, इन पर क्लिक करके आप इसे व्यू को चेंज कर सकते हैं। इन पर भी क्लिक करके आप इन व्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा 5 व्यू हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा इमर्सिव रीडर। क्या है, एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर इमर्सिव रीडर। अब क्या काम है जी इमर्सिव रीडर का, तो समझेंगे यहाँ पे एक बार। व्यू टैब में आकर जब आप इमर्सिव रीडर पर क्लिक करते हैं, सीन 2 लगाइएगा, आप देखेंगे कि व्यू टैब में, अभी ये व्यू टैब है आपका, जब जैसे ही मैं इमर्सिव रीडर पर क्लिक करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है इसमें थोड़ा बदलाव हो गया। ये बदलाव कैसा हो गया, आप देख पाओगे कि ये टेक्स्ट दूर दूर हो गया। तो जिन लोगों को देखने में कुछ समस्या होती है वो ऐसे कर सकते हैं, अगर आप लाइन 1 लाइन तो एक एक लाइन करके आपको दिखाई देगा डेटा। ठीक है, 3 लाइन तो एक बार में 3 लाइनें आपको दिखाई देंगी, 5 लाइन तो एक बार में 5 लाइनें आपको दिखाई देंगी, है ना। तो ये क्या है आपका, इस तरह से पेज कलर भी आप यहाँ पर ऐसे अलग अलग कर सकते हो जिससे कि आप इसे पढ़ने में आसानी हो, जिसमें आसानी हो, जिसमें कि आपको
यहाँ पर पढ़ने में आपकी आसानी हो इस डेटा को, और आप चाहो तो अपने कंप्यूटर से इसे बुलवा भी सकते हो। आवाज आ रही है आप सभी के पास? देखो ये पूरा पढ़कर सुना, ये पूरा पढ़कर सुना रहा है आपको, एक एक जो शब्द लिखा है ना, इसे बोल करके भी बता रहा है हमारा। क्या है ये? तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इमर्सिव रीडर है। क्या है? इमर्सिव रीडर। इसकी जरूरत किन लोगों को पड़ती है? जिन लोगों को देखने में वगैरह में कुछ समस्या है और वो आसानी से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, अगर अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इमर्सिव रीडर का एक ऑप्शन होता है। मैंने आपको बुलवा करके भी दिखा दिया। तो अब इसे समझ लो। इसमें आपके सभी वर्ड के बीच में स्पेस बन जाता है, जितने भी शब्द हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, थोड़ा थोड़ा गैप बन जाता है, जिससे कि पढ़ने में उसे आसानी होती है। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हो, इसमें पेज का कलर भी बदल सकते हो, और लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर से खुद से बुलवा भी सकते हो कि आपने आंखें बंद कर ली और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सामने लिखा था तो वो बुल भी रहा है। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर का जो लोगो है वो ये है, और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो हम कहेंगे व्यू टैब के अंदर इमर्सिव का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन होता है? इमर्सिव का ऑप्शन होता है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज थी ये? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक अगला ग्रुप होता है एमएस वर्ड में ही हमारा, व्यू टैब के अंदर जूम ग्रुप। अब इस जूम ग्रुप में क्या है कि एमएस वर्ड मिनिमम जूम कितना होता है, हो सकता है, तो एमएस वर्ड जो है वो मिनिमम 10% तक जूम हो सकता है। कितना? एमएस वर्ड हमारा 10% तक ही जूम हो सकता है मिनिमम। बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कितना जूम मिलता है? 100%। और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? तो 500%। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे इन चीजों को। और आज तारीख है आपकी 13 फरवरी 2024-25। अब जब भी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होगा तो आप इस वीडियो को निकाल करके देखना कि यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि यही सवाल कई सारी अलग अलग शिफ्टों में पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500%। और एमएस वर्ड में जो मिनिमम जूम की लिमिट है वो 10% होती है। ठीक है, अब यहां पर भी यही सवाल बनता है कि एमएस वर्ड के पेज को जूम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप एमएस वर्ड में जूम ग्रुप में जाओ और यहां से जूम करो, ठीक है। एक होता है कि व्यू टैब से जूम ग्रुप पर क्लिक करके, या फिर स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर का प्रयोग करके। कैसे? तो आप देखोगे जैसे ये हमारा एमएस वर्ड है। क्या है? ये हमारा एमएस वर्ड है, ठीक है। तो एक तो यहां पर जो स्लाइडर दिया है मिनिमम 10% हो गया, मैक्सिमम 500% हो गया। एक तो आप इस स्लाइडर से ऐसे कंट्रोल कर सकते हो जो यहां पर दिया है ना। एक तो ये स्लाइडर आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस व्यू टैब में जाकर के जूम के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है 100% करना है, 200% करना है, कितना करना है आपको, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप 500% से ज्यादा यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जूम क्या होता है, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलो क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहां से भी कर सकते हो, और यहां पे जो स्लाइडर दिया है यहां से भी इसे चेंज हम कर सकते हैं। इसी के ठीक बगल में एक ऑप्शन होता है पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड। कौन सा? पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड। यहां पर तो इसमें क्या होगा कि जब एक से अधिक पेज हैं तो वो पेज किस तरह से मूव हो, ऐसे ऊपर की तरफ मूव हो या इधर की तरफ आपके मूव हो। कैसे? तो बिल्कुल देखो ऐसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जो भी काम किया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कई सारे पेजों में काम किया है, तो अभी मैं देख रहा हूँ पेज ऐसे लाइन लगा के हैं, तो ये क्या है? ये वर्टिकल, यहाँ पे पेज मूवमेंट वर्टिकल सिलेक्ट हो रखी है। जैसे ही मैं इसे स्लाइड टू स्लाइड कर दूंगा तो आप देखोगे कि पेज मूवमेंट कैसी हो जाएगी। अब ये ऊपर वाली नहीं रही, अब ये स्लाइड टू स्लाइड हो रही है। अब ये कैसी हो रही है? आपकी स्लाइड टू स्लाइड हो रही है। तो सवाल बनता है कि एमएस वर्ड में पेज मूवमेंट कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे कि एमएस वर्ड में पेज मूवमेंट कुल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक वर्टिकल होती है और एक स्लाइड टू स्लाइड होती है। वर्टिकल वाली में पेज ऊपर नीचे होता है, स्लाइड टू स्लाइड वाली में पेज लेफ्ट राइट होता है। ये स्लाइड टू स्लाइड का लोगो है, ये वर्टिकल का लोगो है। कोई दिक्कत?
बताओ जल्दी से, बिल्कुल, है ना। तो स्लाइड टू स्लाइड को आप कह सकते हो जैसे आप पेज पलटते हो ना, उस तरह से हो जाता है। और वर्टिकल हमारा कैसा है, लंबाई में आपका चलता रहेगा। तो पेज मूवमेंट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें, व्यू मेन्यू के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगेन एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे यस करके कि क्या यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं, है ना। सर जूम तो बाय हैंड भी होता है, बाय हैंड तब होगा जब आपका सिस्टम कैसा होगा, टच स्क्रीन होगा। अब सभी कंप्यूटर तो टच स्क्रीन नहीं होते, वो तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अन्यथा आपको वो नहीं जानना, सिर्फ दो ही तरीके जानने हैं। सर व्यू टैब और रिव्यू टैब में कोई डिफरेंस है क्या, भाई कैसा सवाल पूछ रहे हो हैं, बताओ। बिल्कुल ही अलग है, सबके फीचर्स ही अलग हैं, है ना। आप कहोगे आप कहोगे सर गाजर के हलवा में और आलू की चटनी में कोई अंतर है, भाई पूरा अंतर है। वो मीठा है, वो खट्टा है, वहां पे धनिया डला है, वहां पे आपके क्या है, गाजर और बाकी चीजें डली हैं, काजू बादाम डले हैं, तो अंतर है, बिल्कुल अंतर है। उनका मटेरियल ही अलग है, तो आप कैसे, ये सवाल सवाल ही गलत है आपका। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी व्यू टैब के अंदर एक ग्रुप होता है हमारा शो ग्रुप, कौन सा, इस व्यू टैब के अंदर ही एक ग्रुप होता है हमारा शो ग्रुप। और शो ग्रुप के अंदर कुल 3 बटन होते हैं, कौन से, कुल 3 बटन हमारे होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रूलर, एक होता है ग्रिड लाइन, एक होता है नेविगेशन पेन। शो का मतलब ये है कौन सी चीज आपको देखनी है और कौन सी चीज नहीं देखनी, इस प्रकार की। कैसे, तो डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने, पंक्तिबद्ध करने के लिए टेबल की रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा करने व इंडेंट मार्जिन को सेट करने के लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। तो के अंदर एक ऑप्शन होता है रूलर, अगर आप टिक कर दोगे तो रूलर शो होंगे, हटा दोगे टिक तो रूलर शो नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन। तो डॉक्यूमेंट पर ग्रिड लाइन देखनी है तो इस पर टिक करो, नहीं देखनी तो इसे टिक हटा दो। इसके बाद एक ऑप्शन होता है नेविगेशन पेन। तो इसका प्रयोग बड़े दस्तावेजों में आसानी से कोई चीज खोजने के लिए, हेडिंग और पेजों पर जल्दी जल्दी से नेविगेट करने के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी से आने जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, तो प्रैक्टिकल तीनों चीजें सीखेंगे। पहले हमने से वर्टिकल कर दिया, दिखाई दे रहा सभी को। अब देखो अभी यहाँ पर रूलर अवेलेबल है, अभी क्या है, यहाँ पर रूलर लगा हुआ है। अगर मुझे ये रूलर हटाना है, अगर आपसे सवाल पूछ ले आप एमएस वर्ड में से रूलर हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, तो आप देखोगे कि व्यू टैब के अंदर सिंटू, आप देखोगे कि व्यू टैब के अंदर यहां पर आपको व्यू टैब के अंदर शो में रूलर पर टिक लगा हुआ दिख रहा है। अब जैसे ही आप इस टिक को हटाओगे तो ये जो 1 2 3 ये जो रूलर यहाँ पर है ये दिखना बंद हो जाएगा, कुछ ऐसे। जैसे ही मैंने रूलर से टिक हटाया तो रूलर यहाँ से हट गया, है ना। तो रूलर यहाँ से क्या हो गया, आपका हट गया। जैसे फिर से टिक कर दूंगा तो आ जाएगा। ऐसे ही एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन, कि अगर आपको अपने एमएस वर्ड में ग्रिड लाइन लानी है। अब ग्रिड लाइन क्या होती है, तो ये देखेंगे, सीन टू करिए, कोई बात नहीं, सीन टू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में ग्राफ वगैरह बनाने के लिए कॉपी लाए होंगे जिसमें लाइन ऐसे बॉक्स बने होते थे छोटे छोटे से। तो ये हमारा क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्रिड लाइन है। क्या है, ये हमारा ग्रिड लाइन है। नेविगेशन पेन क्या होता है, तो इधर की साइड में आपका नेविगेशन पेन आ जाता है, जिससे कि आप किसी हेडिंग को, किसी पेज को जल्दी से क्या कर सकते हो, उस पर आ जा सकते हो। जैसे पेज तो बहुत सारे हैं, 20 हैं, लेकिन मुझे जल्दी से जाना है तो मैं यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पर जा सकता हूँ। हेडिंग, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ सर्च करूंगा वो हमारा यहाँ पर खुल जाएगा। इसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। फाइंड की भी शॉर्टकट की यही होती है और ये इसका भी यही काम है। तो अब मुझे बताएंगे कि जो शो ग्रुप था ये क्लियर हो गया। शो ग्रुप का मतलब क्या है, जो भी चीजें, है ना, वेरी गुड, जो भी चीजें हमारी कैसी हैं, जो भी चीज आपको चाहिए देखनी है उस पर टिक कर दो, शो हो जाएगी। हटा दोगे टिक तो हट जाएगी, दिखाई नहीं देगी। ठीक है भाई, तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई। एक चीज को 5 से 6 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर पीछे चलता हूँ कि भैया चलो शुरू से समझ लो दोबारा से। मान लो पढ़ाई नहीं और दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बावजूद कई बच्चों का कहना है कि सर इससे और स्लो पढ़ाओ। एक भाई का तो जब 15 मिनट क्लास हुई थी ना, तभी कह रहा था कि सर आज के लिए बहुत हो गया, आज के लिए इतना काफी है। भाई प्लीज फिर ऐसे फिर आप
पढ़ना ही छोड़ दो, या फिर आप क्या करो, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग 10 मिनट क्लास देख ली, आपके सर में क्या है, बहुत आपको लगा बहुत पढ़ लिए, फिर आप 1-2 घंटा इधर उधर घूम आए, फिर 10 मिनट देख ली, फिर आप रिकॉर्डेड देखो। लेकिन लाइव क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 15 मिनट क्लास पढ़ा करके छोड़ दूँ, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को मैं 10-10 बार रिपीट करूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। इससे और ज़्यादा स्लो क्या ही पढ़ोगे आप, है ना। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि थोड़ी सी स्पीड आप अपनी भी बढ़ाओ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट आज पढ़ाया है तो मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई। इसके बाद एक ग्रुप होता है हमारा विंडो ग्रुप। अब देखो सवाल की गहराई को समझना कि सवाल कितनी गहराई से आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, कि आपसे पूछा जाता है बताएं एमएस वर्ड में सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो व्यू टैब के व्यू विंडो ग्रुप में। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड कहाँ, साइड बाय साइड कहाँ मिलेगा, विंडो ग्रुप में। रीसेट विंडो पोजीशन कहाँ मिलेगा, विंडो ग्रुप में। स्प्लिट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, विंडो ग्रुप में। अरेंज ऑल ऑप्शन कहाँ मिलता है, विंडो ग्रुप में। न्यू विंडो ऑप्शन कहाँ मिलता है, विंडो ग्रुप में। ठीक है, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो नवीन भैया हैं उनकी क्लास नहीं होगी, यानी कि 5 से 6 जो आपकी क्लास होती है वो नहीं होगी। जिसका कारण है आपका कि भैया की दीदी की सिस्टर की शादी है कुछ दिनों बाद, तो उसकी तैयारी की वजह से वो क्लास आज नहीं ले पाएंगे। उन्होंने मुझ तक मैसेज पहुंचाया कि मैं आप सभी को ये बात इन्फॉर्म कर दूं, जिससे कि आप अपना क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। समय सिर्फ इंतजार करने में ना निकाल दें आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ये हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कौन सा, विंडो ग्रुप कमांड। कौन सा ग्रुप कमांड, विंडो ग्रुप कमांड। तो आप देखेंगे कि इस विंडो ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो विंडो बटन में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन जैसे बटन उपलब्ध होते हैं आपके। इसके बाद एक ग्रुप होता है आपका यहाँ पर मैक्रोस करके, है ना। व्यू टैब के अंदर एक और ग्रुप होता है हमारा मैक्रोस करके। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है जब एक अच्छे लेवल का पेपर बनेगा तब, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैक्रोस का ऑप्शन में कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप कहोगे कि भैया जी व्यू टैब है ना, जो व्यू टैब, इस व्यू टैब के अंदर एक ग्रुप है मैक्रो करके, और इस मैक्रो के अंदर एक ऑप्शन होता है मैक्रोस का, ठीक है। मैक्रो कहाँ मिलता है हमें, तो हम कहेंगे, है ना, तो हम कहेंगे जो मैक्रो है हमारा वो हमें व्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, मैक्रोस का प्रयोग, तो इसका प्रयोग एक रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, इसका जो प्रयोग है वो रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है, जो हमारे द्वारा किए गए कार्य व स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, वह बाद में इसे स्टेप बाय स्टेप शो कर देता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस F8 होती है। अभी आपको मैक्रोस क्या है ये प्रॉपर तरह से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बताता हूं आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैक्रोस का क्या क्या काम होता है। मान लो कुछ ऐसा काम है कॉमन जिसकी जरूरत आपको रोज पड़ती है, क्या है, कुछ ऐसा काम है कॉमन जिसकी जरूरत आपको रोज पड़ती है। जैसे मान लो आप कोई काम करते हो तो रोजगार विदंकित आपको हमेशा यहाँ पर लिखना रहता है, मान लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे, और इस मैक्रो को हम कोई नाम दे देते हैं, है ना, जैसे कि RWA मैंने इसे नाम दे दिया, और ओके। अब मैं जो भी काम यहाँ पर करूंगा वो मेरा काम क्या होने लगेगा, रिकॉर्ड होने लगेगा। कैसे, मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा रोजगार विद अंकित, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी, ओके।
इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और भी थोड़ा सा काम कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे व्यू में जाकर के जो रिकॉर्ड हो रहा था इसे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। इसे मैंने क्या कर दिया, जो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा था उसे मैंने क्या कर दिया, उसे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है। अब मैंने एम एस वर्ड बंद कर दिया। क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पर एम एस वर्ड को बंद कर दिया मान लो। ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा एम एस वर्ड को खोलता हूँ। जो काम मैंने तब किया था उसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ती है, तो मैं व्यू में जाऊंगा, मैक्रो पर क्लिक करूंगा, व्यू मैक्रो पर क्लिक करूंगा और RWA वाला जो अभी मैक्रो बनाया था उस पर क्लिक करके मैं रन कर दूंगा। तो आप देखेंगे इसमें हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत है, इस वजह से यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है ना। ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है आपका, है ना। अन्यथा होता क्या है कि जो भी काम देखो आ भी गया, जो काम आपने अभी किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। अब इस नई फाइल में मुझे रोजगार वेतन लिखना नहीं पड़ा, ये अपने आप आ गया यहाँ पर। क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्रोस का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था, हमने यहाँ पर मैक्रोस का प्रयोग किया था। देखो इसका रियल लाइफ में अगर मैं यूज बताऊं, मान लो कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है और वो क्या करता है कि अपने खाते पर हिसाब बनाने के लिए रोज सबसे पहले तो ऊपर लिखता है जय माँ लक्ष्मी, है ना, जिससे कि लक्ष्मी मैया थोड़ी सी प्रसन्न हो और उस पर कृपा बरसाएं। ठीक है। हालांकि ऐसे लिखने से लक्ष्मी मैया प्रसन्न नहीं होती या सरस्वती मैया प्रसन्न नहीं होती, वो प्रसन्न होती हैं आपके कर्मों से। आपका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, आप दूसरों की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, आप अपने से छोटों से कैसे मिलते हैं, आप अपने से छोटी पोस्ट के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करती है आपकी ये सभी चीज़ें। ठीक है। जितना डाउन टू अर्थ इंसान होगा, जितना ज़्यादा, है ना, जितना ज्यादा अपने से छोटों से प्यार से बोलेगा उतनी ही लक्ष्मी मैया उस पर प्रसन्न होंगी। तो फिर भी चलो उसने ये लिख दिया, फिर वो क्या करता है कि यहाँ पर लिखता है इनकम, जो पैसे उसके आते हैं उसके लिए वो यहाँ पे लिखता है। उसके बाद जो उसका खर्चा होता है उसे वो अपने पेज पे यहाँ पे लिखता है और बीच में वो यहाँ पर टोटल का हिसाब बनाता है। ठीक है जी। यहाँ पे हिसाब बनाता है और ये ऐसा उसे हर पेज पर रोज करना है, ऐसा उसे हर पेज पर रोज करना है। तो वो क्या करेगा, तो वो एक बार स्टार्ट मैक्रो में जाएगा और मैक्रो में जाकर के स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद वो ये हेडिंग है ऐसे बना देगा और फिर वो उसे स्टॉप मैक्रो कर देगा। क्या कर देगा, फिर वो उसे स्टॉप मैक्रो कर देगा। फिर जब वो अगले दिन की फाइल बनाएगा तो उसे ये सभी चीजें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो वहां पर मैक्रो में जाके जिस नाम से उसने वो मैक्रो दिया था उस मैक्रो पर क्लिक करके जैसे ही उसे रन करेगा तो जो भी चीजें हैं आपकी वो वहां पर वैसी की वैसी आ जाएंगी। वही स्टेप उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, यस और नो। बहुत अच्छे से सभी दोस्तों को मैक्रो क्या होता है ये अब समझ में आ गया होगा। तो ये एक रिकॉर्डिंग टूल की तरह पे आपका काम करता है। नई रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दो। व्यू मैक्रो जो आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हो वो बाय डिफॉल्ट जो मैक्रो होता है उसके पहले मैक्रो का नाम क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले मैक्रो का नाम मैक्रो 1 होता है। ठीक है। और इस मैक्रो 1 में हमारा विजुअल बेसिक भाषा का यूज हुआ है इसे बनाने में। ये सवाल भी अगर आपसे बस ऐसे पूछ ले कि मैक्रो से संबंधित कौन सा है तो विजुअल बेसिक, आपको ये एक शब्द याद रखना। ठीक है जी। चलो, तो ये सभी चीजें आपको बखूबी समझ में आ गई बहुत अच्छे से, मैक्रो क्या होता है। चलो, तो इसी के साथ जो हमारा एम एस वर्ड है उसके सभी टैब खत्म हो जाते हैं, है ना। इसी के साथ जो हमारा एम एस वर्ड है उसके जितने भी टैब थे, होम टैब, इंसर्ट टैब, आपका डिजाइन टैब, ड्रॉ टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा एम एस वर्ड खत्म हो जाता है। लेकिन एम एस वर्ड से संबंधित कुछ मिसलिनियस चीजें होती हैं जो इस टैब के अंदर नहीं होती, है ना। तो आप देखेंगे कि जो इस टैब के अंदर आपकी मौजूद नहीं होती उन्हें हम यहाँ पर जान लेते हैं। कैसे, तो एक शब्द यूज होता है एमएस वर्ड में टेम्पलेट का। टेम्पलेट क्या चीज होती है, तो भाई टेम्पलेट का मतलब होता है कि जब आप अपने एमएस वर्ड को बना रहे हो, अपने किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, तो कुछ वहां पे पहले से ही फॉर्मेट तैयार होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स तैयार होती हैं जिसका प्रयोग करके, है ना, जिसका प्रयोग करके आप अपना समय बचा सकते हो और एक बढ़िया आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो
अपने फॉर्मेट को। तो टेम्पलेट एक पहले से डिजाइन की गई फाइल है जिसका प्रयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में किया जा सकता है। इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर एम एस वर्ड को ओपन किया और मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे क्या है, मैंने यहाँ पर एम एस वर्ड को मान लो ओपन किया, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर ये टेम्पलेट के बारे में पूछता है कि आपको कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे पार्टी इनविटेशन अगर आप देना चाहते हो किसी को, तो आप पार्टी इनविटेशन पर क्लिक कर दो और यहाँ पर क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो फाइल है वो पार्टी इनविटेशन की तरह बन गई। किसकी तरह बन गई? पार्टी इनविटेशन की तरह यहाँ पर बन गई है। अब आप इसमें एडिट कर दो, है ना, आप इसमें क्या कर दो, ठीक है जी, हमने यहाँ पर इनविटेशन कार्ड ये कर दिया, है ना। तारीख क्या है? तो तारीख मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है जी, कमिंग सून कर देते हैं ऐसे, ठीक है भाई। इसके बाद एड्रेस क्या है? तो एड्रेस भी तभी देखेंगे जहाँ का होगा। तो बस हमने इसमें क्या किया, इसमें चेंजेस कर दिए थोड़े से, और ये झटपट हमारा क्या बन गया, एक कार्ड बन गया, है ना। झटपट हमारा यहाँ पर एक कार्ड बन गया। ऐसे ही अगर मुझे कुछ और नया इंसर्ट करना है, अब यहाँ पर देखो अलग अलग टेम्पलेट हैं। अगर मुझे कोई रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। तो जो नौकरी के लिए हम वो रिज्यूम बनाते हैं उसका फॉर्मेट हमें मिल गया। इन भाई साहब की जगह पे क्या करो, आप अपना फोटो लगा दो, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो, है ना। तो ये आपको पहले से ही बने बनाए क्या मिल जाते हैं, कुछ फॉर्मेट मिल जाते हैं जिससे कि आप आसानी से काम कर सकते हो। तो टेम्पलेट क्या होता है समझ में आ गया। इससे आप रिपोर्ट, रिज्यूम, बिजनेस लेटर, न्यूज़ लेटर आदि को तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। टेम्पलेट क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे भी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, वो है हमारी एक्सटेंशन नेम की। ये आपसे एक्सटेंशन नेम बहुत पूछे जाते हैं कि बताओ एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है आपका, वो ये कि देखो, अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड 2007, यानी कि 2007 से पहले, यानी कि जो 2003 तक का आपका क्या था, एम एस वर्ड वाला वर्जन था 2003 तक। अगर पूछे एम एस वर्ड 2003 का आपका एक्सटेंशन नेम क्या है, तो आप कहेंगे .doc है। अगर आपसे पूछा जाए कि एम एस वर्ड के अंदर हमारा एम एस वर्ड 2000 का एक्सटेंशन क्या है, तो हम कहेंगे .doc है, ठीक है। चलो, इसके बाद आप देखोगे एक ऑप्शन होता है DOCX का। इसका DOCX का, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम वर्ड 2007 टिल नाउ, यानी कि 2007 से लेकर के अब तक के जितने भी वर्जन है, चाहे वो एम एस वर्ड 2007 हो, 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, 19, 21, 365, 2024, इन सभी का जो एक्सटेंशन है वो .docx होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा और आपसे पूछा जाता है कि बताओ एम एस वर्ड का एक्सटेंशन कितना है ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा और आपसे पूछा जाता है कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे .docx है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक, अगर .dot लिखा आता है, अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का पूछता है तो .docx करेंगे। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछता है और 2007 से पहले यानी कि 2003 वाला वर्जन है, तो .dot होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है, या 2007 के बाद का कोई भी वर्जन, तो .docx होगा। और अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो अनेबल डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन पूछेगा, तो .docm होगा। ये नीचे के जो तीन हैं ये बहुत ही रेयर आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो ऊपर का है .docx ये सबसे मेन है, ये आपका सबसे ज्यादा मुख्य है, ये आपका सबसे ज्यादा मेन है। लेकिन अगर टेम्पलेट कहीं लिखा आ गया तो .docx नहीं होगा, .docx होगा। और अगर कहीं पर मैक्रो लिखा आ गया तो .docm होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो, यहां तक की बात क्लियर है, बताएंगे मुझे, एक एक मिनट की बात है, एम एस वर्ड खत्म है आपका, परेशान मत हो बिल्कुल भी, है ना।
बिल्कुल जल्दी से बताएंगे कि क्या यहाँ तक आपको एक्सटेंशन नेम समझ में आ गई, है ना। फिर इसकी प्रैक्टिस कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो जाना नहीं है आपको, भैया दिखाना ऊपर, है ना, नीचे। अभी मैं आपको, जैसे आप सभी के मन में एक मन होगा आपका कि सर इसकी एक बार हमें, आप हमें क्या करा दें, प्रैक्टिस करा दें पूरी की, एमएस वर्ड की एक कंप्लीट रिवीजन करा दें। तो बिल्कुल अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको ये जानकारी भी दूंगा कि इसका रिवीजन कैसे और कहाँ करना है। अब होता क्या है कि एमएस वर्ड में एक मिनी टूल बार होता है। मिनी टूल बार मतलब कि जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो टेक्स्ट के को जल्द से जल्द और कम समय में फॉर्मेट करने के लिए मिनी टूल बार खुल जाता है, जैसे कि ये, है ना। या फिर जब आप राइट क्लिक करते हो टेक्स्ट पर, तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल करके आती हैं। इसे हम मिनी टूल बार कहते हैं, और इसे ओपन करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F10 होती है। यानी कि जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप वहां जाके करोगे, वो आप यहीं से कर सकते हो। वो आप क्या है, वो आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो आपका मिनी टूल बार होता है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, हमारी शिफ्ट F10 है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है। तो हम कहेंगे एमएस वर्ड में कुल 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है, एक वर्ड फॉर्मेटिंग और एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसी के लिए हमारे एमएस वर्ड को जाना जाता है। और इसी के साथ जो हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर था जिसका नाम था एमएस वर्ड, ये हो चुका है आज की क्लास में कंप्लीट। क्या हो चुका है, ये हो चुका है हमारा आज की क्लास में कंप्लीट। खुश हो जाओ, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि ये जो सफ़र था हमारा एमएस वर्ड वाला, ये आपको कैसा लगा, ये पूरा एमएस वर्ड आपको कैसा समझ में आया, जल्दी से बताएंगे। और आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो ये भी चाहते हैं कि सर अब आप इसके हमें क्वेश्चन करवा दो, है ना। बहुत से बच्चे कहेंगे क्वेश्चन दे दो, बहुत से बच्चे कहेंगे हमें क्वेश्चन आप खुद से करवा दो, बहुत से बच्चे कहेंगे सर रिवीजन करवा दो। तो देखो पहले मेरी थोड़ी सी बात समझना कि हर चीज के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं हुआ जाता। अगर अपने हाथ पर सही सलामत है तो पानी खुद भी पियो और दूसरे को भी पिलाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाथ पर बढ़िया है और मम्मी से कह रहे हैं मम्मी पानी दे दियो 1 गिलास, है, और खुद क्या कर रहे हैं, खुद रील देख रहे हैं लेकिन मम्मी को परेशान कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखोगे कि आपको एमएस मतलब कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का हो, टीचर रिवीजन कराएगा तभी रिवीजन करूंगा, ये कसम नहीं खानी है आपको। आपको अपना जब भी समय मिलता है सैटरडे संडे को खुद से रिवीजन करना है, क्योंकि टीचर के रिवीजन कराने में और आपके रिवीजन कराने में जमीन, खुद करने में जमीन आसमान का अंतर है। खुद करोगे अपनी कमियों को पहचानोगे और उन्हें दूर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको रिवीजन खुद करना रहता है। बाकी मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे मैं भी आपके लिए प्रैक्टिस वगैरह आपकी कराता रहूंगा। तो एक तो जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, तब तो मैं आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा। फिलहाल क्योंकि हमने एमएस वर्ड खत्म करा है, जैसे हमने ईमेल खत्म करा था, तो ईमेल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए थे, है ना, लेकिन अब मैं उन्हें दूंगा नहीं। मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, आपका सैटरडे को, सॉरी सैटरडे नहीं, इस संडे को, इस संडे को 4 PM यानी कि अपने क्लास वाले टाइम पर ही यूट्यूब पर एक क्लास लेकर के आऊंगा। यूट्यूब पर एक क्लास लेकर के आऊंगा रोजगार विद अंकित मेन चैनल पे, जिसमें मैं ईमेल से संबंधित क्वेश्चन, जो ईमेल आपका टॉपिक खत्म हुआ है और जो एमएस वर्ड आपका टॉपिक खत्म हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, सभी तो कवर नहीं कराए जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लगभग 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इस क्लास में करा रहा हूँगा, जहाँ पर ईमेल के मैं 20 क्वेश्चन लूँगा और एमएस वर्ड के मैं 80 क्वेश्चन ले रहा हूँगा। और इन 80 क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी को भी चेक कर पाओगे और आप ये जान पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने पानी में हो। और जो टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ा है अपने एमएस वर्ड का, जिसे पढ़ने में हमें 17 दिन लग गए, तो क्यों लग गए हमें इसे पढ़ने में 17 दिन, और कितनी तैयारी हमने इसकी की, और क्या हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। क्वेश्चन दूंगा नहीं, खुद से करवाऊंगा। कब करवाऊंगा, तो यहां पर संडे को 4 बजे। कब?
संडे को अपनी क्लास के टाइम पे ही, लेकिन यूट्यूब पर होगी ये क्लास, तो अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को बता देना और इस क्लास से जरूर जरूर जुड़ना। सैटरडे को इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि सैटरडे को आपकी क्विज होगी, वो भी होगी, उसके क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन जो आप लोगों के मन में थी कि सर आप खुद से भी प्रैक्टिस कराएं, तो प्रैक्टिस रिवीजन इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम करेंगे। कब? संडे शाम 4 बजे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर समझा, और जो भी बातें मैं बताता हूँ इन्हें बिल्कुल अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए अपनों का, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, है ना। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जरूर बता देना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।